नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता की पिलर बनी ममता बनर्जी के लिए ये दौर मुश्किलों से भरा हुआ है, क्योंकि उनका सरकार में किए गए घोटालों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट लगातार ममता बनर्जी की सरकार को बचा रहे अधिकारियों को फटकार लगा रहा है। अब इसी क्रम में एक तगड़ा एक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है, जिसके बाद उन अधिकारियों पर गाज गिरने की नौबत आ गई है जो ममता सरकार के मसीहा बने बैठे थे। जी हां, अब उनका भी बोरिया बिस्तर बनने का वक्त आ गया है, जो अपने फर्ज से समझौता करके भ्रष्ट और घोटालेबाज ममता सरकार के रक्षक बन बैठे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है और साथ ही आदेश दिया है कि वो रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि लगातार ये कहने के बावजूद कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, सीबीआई के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब हाईकोर्ट ने सख्त और तीखे लहजे में सीबीआई को जोरदार फटकार लगाते हुए आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को अगर घोटालेबाज सरकार कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार में लगभग 500 करोड़ का शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसी बीच में ईडी ने एक ऐसा लिफाफा अदालत में पेश किया है जिसमें टॉलीवुड एक्टर का नाम भी सामने आया है। लेकिन कौन है वो टॉलीवुड एक्टर, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसी का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकारा। ममता सरकार के शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा, सीबीआई के बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से खतरे में आ गई है, क्योंकि कथित तौर पर ममता सरकार को घोटालों से बचाने के लिए जो सीबीआई काम कर रही थी, अब उसी के अधिकारियों पर गाज गिरी है। यानी ममता बनर्जी की सरकार के लिए रक्षक बने अधिकारियों पर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि फटकार तो ममता सरकार को पहले ही लग चुकी है, लेकिन अब बारी सीबीआई की है। सीबीआई को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट से जोरदार फटकार लगी है और सीबीआई निदेशक ने रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद अधिकारियों पर शिकंजा कस गया है। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद से पश्चिमी बंगाल के सरकारी स्कूलों में कथित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने सूद को 4 अक्टूबर तक अपनी पीठ को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने सीबीआई निदेशक को उस दिन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है। सूद को इस मामले में एजेंसी के जांच अधिकारियों से सलाह लेकर रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी गई है, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई जिस गति के साथ चल रही है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जांच प्रक्रिया में कथित लापरवाही और ढीले रवैये के लिए सीबीआई अधिकारियों को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा है कि सीबीआई को पिछले साल सितंबर में मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। लगभग 1 साल बीत गया, लेकिन इसके अधिकारी जांच में कोई खास प्रगति नहीं कर सके हैं। क्या आप लोगों को मूर्ख बनाने यहाँ आए हैं? आपने पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों को छोड़ दिया है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाने के अलावा मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने के लिए सीबीआई को चेतावनी दी थी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा था कि सीबीआई में सभी नहीं, लेकिन एजेंसी के भीतर कुछ लोग दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला? ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला 2014 का है। अब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया में 2016 में शुरू हुई थी और उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया था। कुछ कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई थी। ऐसे में लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। मई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2014 से 2021 के बीच नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ में भी अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं।
उनकी जांच की जानी चाहिए। ऐसी खबरें थी कि उम्मीदवारों ने सिलेक्शन टेस्ट में फेल होने के बाद सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी थी। ये घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुआ था। जुलाई 2022 में ईडी ने चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने चटर्जी को पद से हटा दिया और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी तब ईडी की गिरफ्त में थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में है। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। टीएमसी विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। इस साल मार्च में ईडी ने टीएमसी के यूथ विंग लीडर शांतनु बनर्जी को हुगली से गिरफ्तार किया था। ईडी ने 13 मार्च को एक स्पेशल कोर्ट में उसे पेश करते वक्त बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाला फिलहाल 350 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसी वक्त पूछताछ के दौरान बनर्जी ने कहा था कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड टीएमसी का एक दूसरा गिरफ्तार यूथ विंग नेता कुंतल घोष है। वो इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना पैसा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सके। 12 मई 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। जस्टिस गांगुली ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराएं। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों का इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। 19 मई 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। घोटालों से भरी ममता सरकार। पश्चिमी बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पिछले साल 2022 में कहा था कि दिसंबर 2022 तक राज्य के अधिकतर मंत्री जेल में होंगे। जब सरकार बचेगी कैसे, उनकी ये टिप्पणी तब आई थी जब ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई और ईडी का अभियान चरम पर था। शिक्षक नियुक्ति घोटाले के बाद रोज रोज नए घोटाले उजागर हो रहे थे। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में तो कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पार्थ चटर्जी और ब्रात्य बसु की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, इसीलिए कि दोनों ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे। इसी बीच नगर पालिका की नियुक्ति में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ममता के करीबी माने जाने वाले मंत्री फरहाद हकीम के जिम्मे नगर विकास विभाग है। सीबीआई ने एक साथ साउथ, दमदम, पानीहाटी, टीटागढ़, हाली शहर के अलावा कई नगर पालिका में छापेमारी शुरू की। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि पैसे लेकर नगर पालिका में स्टाफ की नियुक्ति की गई है। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा का चुनाव साल 2021 में हुआ था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तीसरी बार जीत हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज ममता को परास्त करने के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। चुनावी सर्वेक्षणों की रिपोर्ट भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही थी। इसके बावजूद ममता ने जीत हासिल की तो जाहिर है कि उनकी पार्टी के नेताओं में निरंकुशता का भाव आना स्वाभाविक था। पैसे लेकर नियुक्तियां पहले से ही हो रही थी, उसमें अचानक तेजी आ गई। इस राज से पर्दा नहीं उठ पाता अगर ईडी ने ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके दोस्त अर्पिता के घर छापे नहीं मारे होते। छापे में अकूत संपत्ति का पता चला। यहाँ से जब जांच का क्रम आगे बढ़ा तो शिक्षक नियुक्ति में घोटाले के तार जुड़ते चले गए। फिर एक और मंत्री ब्रात्य बसु लपेटे में आए। दोनों अभी भी जेल की हवा ही खा रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सिर्फ मंत्री ही नहीं पकड़े गए बल्कि टीएमसी के कई विधायक नेता भी लपेटे में आ गए हैं, जिन्होंने नियुक्ति के लिए वसूलने में एजेंट या दलाल की भूमिका निभाई थी। कुछ अफसर भी जांच के दायरे में आए हैं। बंगाल के नेताओं पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन का कहर भी बरपा था। तभी 2 मंत्री जेल गए थे। उनके साथ पार्टी के 4 नेताओं को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। सीबीआई ने मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, जो कि अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ टीएमसी विधायक मदन मित्र को गिरफ्तार किया था। टीएमसी के एक और नेता शोभन चटर्जी भी पकड़े गए थे, लेकिन तब तक उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। यानी कि 2021 से लेकर अब तक टीएमसी के 4 मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। शिक्षक नियुक्ति घोटाले की परतें उधेड़ने का परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। अब नगर पालिका में घोटाले की बात सामने आई है। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है। सीबीआई ने इस घोटाले की जांच शुरू की, लेकिन देखते ही देखते सीबीआई भी ममता बनर्जी के रंग में ही रंग गई और कलकत्ता हाईकोर्ट से जोरदार फटकार लगी है।
कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।